नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एपीसी के यूपीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये 600 VA का मॉडल है, मतलब ये आपको 360 वैट्स की कंटिन्यूस पावर दे सकता है। अगर आपके पास ऑल इन वन पीसी है या नॉर्मल डेस्कटॉप है तो ये आपके काम में आने वाला है। इसमें ही एक दूसरा मॉडल भी मिलता है जिसकी कैपेसिटी इससे डबल है। तो अगर आपके पास गेमिंग पीसी है या थोड़ा हायर एंड पीसी है जिसको ज़्यादा पावर लगती है तो आप वो मॉडल ले सकते हैं। वो दिखने में एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। दोस्तों, अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो इसे BX 6000 या बैक UPS 600 इन दोनों ही नामों से जाना जाता है। इस पर्टिकुलर मॉडल का जो मैक्सिमम बैकअप टाइम है वो 27 मिनट्स है। ये पर्टिकुलर मॉडल आपको आसानी से ऑनलाइन अमेजोन पे 3000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसकी प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो मैं इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहां से इसकी लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं या अगर आपको खरीदना है तो उस लिंक से उसे खरीद भी सकते हैं। एपीसी जो एक कंपनी है, ये पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही है और जिन लोगों को पता नहीं मैं बोल दूं, ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स की ही ब्रांच है जो यूपीएस बनाती है। तो इसकी जो सर्किटरी है या ओवरऑल जो इंजीनियरिंग है वो नॉर्मल जो लोकल यूपीएस मिलते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छी है। अगर इसकी हम कुछ फीचर्स देखें तो ये 4 से 6 घंटे में पूरा ही रिचार्ज हो जाता है। इसे 2 साल की वारंटी आती है जो नॉर्मल यूपीएस से 1 साल ज्यादा है और ये आवाज भी कम करता है और ये BIS सर्टिफाइड है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें बैटरी सेवर करके एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हमारी बैटरी की लाइफ 2 गुनी हो जाती है। सर्ज प्रोटेक्शन भी मिलता है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी इस यूपीएस में मिलता है। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर यूपीएस मैंने अमेजोन से खरीदा है। ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ना मेरा एपीसी से कोई एफिलिएशन है। ये मैंने खुद के यूज़ के लिए मंगाया है। तो इस तरह से हमें बॉक्स मिल जाता है। ये बिल है, मैं इसे बाजू में कर देता हूँ। ये हमारा यूपीएस है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस यूपीएस को 0.75 स्क्वायर mm की काफ़ी अच्छी केबल दी गई है और यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए 5 एम्पियर्स का इंडियन प्लग भी दिया गया है। अगर हम बॉक्स में और देखें तो इस तरह से हमें मैनुअल भी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ऊपर अगर आप देखें, जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की है उसका सर्टिफिकेट भी ऊपर ही लगा दिया है उन्होंने। अगर पिछली साइड देखें, यहाँ पे हमें 3 प्लग मिलते हैं और ये सारे ही प्लग्स जो है वो बैटरी बैकअप प्लस सर्ज प्रोटेक्शन ये दोनों ही देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट 2.6 एम्पियर्स, 360 वैट, ये तीनों ही प्लग का मिला के मैक्सिमम इसकी आउटपुट कैपेसिटी है। यहाँ ऊपर की तरफ कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो या क्लेम्स हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट साइड देखें, यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग दी गई है। तो दोस्तों, इस यूपीएस की खास बात यह है, बिना पावर के भी मैं चालू कर सकता हूँ और मैं इसे चालू करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गया है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है और पावर चली भी गई है तो भी आप इस यूपीएस को ऑन करके आपका काम खत्म करके वापस इक्विपमेंट को बंद कर सकते हैं। ये बैटरी सेवर फीचर दी गई है। तो बैटरी सेवर फीचर में दोस्तों 2-3 चीजें हो जाती है। जब आप इसे ऑन करते हो, आपकी यूपीएस की बैटरी की जो चार्जिंग कैपेसिटी है उसे थोड़ा कम किया जाता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। उसी के साथ अगर लाइट चली गई है और यूपीएस पे कोई भी लोड नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसका स्मार्ट सर्किट उसे कट कर देता है जब बैटरी सेवर ऑन है। अब आप अभी ये छोटी सी बीप सुन सकते हो, ये अब इसलिए हुई है क्योंकि हमने इसे फेस से कनेक्ट नहीं किया है। काफ़ी इजी इंटरफेस है और ओवरऑल आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा डिज़ाइन भी है। अगर इस यूपीएस की आप केबल लेंथ देखें तो लगभग 1 मीटर की केबल लेंथ दी गई है। ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो ग्रीन लाइट है वो चालू हो गई है। तो ये ग्रीन लाइट ये दर्शाती है कि हमारे यूपीएस की चार्जिंग चालू है। अगर ये लाइट रेड हो जाए उसका मतलब बैटरी बदलने का टाइमिंग आ गया है और ये यहाँ पे भी उन्होंने प्रिंट किया है। आप बैटरी सेवर को ऑन या ऑफ रख रहे हो, ये इसके मेमोरी में सेव हो जाता है, तो आपको वापस इस बटन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे कटआउट्स दिए हैं वेंटिलेशन के लिए। उसी के साथ पीछे भी वेंटिलेशन के लिए ये इस तरह से जाली वाला कटआउट बना हुआ है। पीछे सील दी है और अगर हम इस सील को निकालते हैं तो हमारी वारंटी वॉइड हो जाती है। ये जो नीचे स्टैंड दिया है ये नॉन रिमूवेबल है। ओवरऑल अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो ये काफ़ी मैं कहूँगा स्लीक डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छी तरह से ये बनाया गया है। इस यूपीएस में किसी भी प्रकार का फैन नहीं है, उसकी वजह से ये किसी भी प्रकार की
आवाज़ भी नहीं करता है। इसकी लोड चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक 45 वाट्स का चार्जर कनेक्ट करेंगे। उसी के साथ मैं ये 40 वाट्स की ग्लू गन भी इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। फ़ोन को चार्जर पे कनेक्ट करता हूँ और ग्लू गन का भी बटन मैंने ऑन किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें बंद है। तो अगर अब मैं यहाँ पे यूपीएस ऑन करूँ तो इस तरह से ये चार्जिंग की लाइट तो ऑन हो गई है, लेकिन हमारे डिवाइसेस ऑफ है। इसे अगर मैं एक बार प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली हमारी चीज़ें चालू हो गई है। तो ओवरऑल ये लोड मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए दिखाया है, ज़्यादा कुछ लोड है नहीं। दोनों मिला के ये 100 वाट के आसपास ही है। ये यूपीएस इससे 3 गुना ज़्यादा लोड सपोर्ट करता है। तो अब मैं नीचे से अगर पावर कट कर दूं तो इस तरह से आप रिले की क्लिक होने की साउंड सुन सकते हैं। हमारे डिवाइसेस चालू ही है। आपको अगर आपके यूपीएस के बैकअप का पूरा टाइम चाहिए तो आपको ये बैटरी सेवर हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज होकर आपको थोड़ा ज़्यादा बैकअप देगी। तो अगर हम यहाँ बॉक्स पे दिए गए स्पेसिफिकेशन देखें, ऑल इन वन पीसी और 15 इंच का एलसीडी मॉनिटर हो तो 27 मिनट तक ये यूपीएस आपको बैकअप देगा। अगर होम पीसी है और 19 इंच एलसीडी है तो लगभग 14 मिनट, और परफॉर्मेंस पीसी विद 22 इंच अगर आपका एलसीडी है तो लगभग 9 से 10 मिनट ये आपको बैकअप देगा। उसी के साथ यहाँ पे जो ये आपको फिगर्स दी गई है ये बैटरी सेवर ऑन होने के बाद है। तो बैटरी सेवर ऑन होने के बाद पहले केस में 14 मिनट, दूसरे में 7 मिनट और तीसरे में 4 मिनट का ही आपको बैकअप मिलता है। ये दोस्तों जो उन्होंने टाइम फ्रेम दी है ये आपके यूपीएस के चार्ज स्टेट और बैटरी हेल्थ के ऊपर वेरी हो सकता है। और दोस्तों ये जो उनका नॉइजलेस ऑपरेशन का क्लेम है आप देख ही सकते हैं। इतनी देर यूपीएस ऑन है, काफ़ी छोटी एक बीप आती है और उसके बाद यूपीएस वापस शांत हो जाता है। तो भले ही लाइट गई है तो भी ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है और काफ़ी शांति से काम करता है। जनरली जो बीपिंग की आवाज़ आती है वो नहीं है। ओवरऑल अगर आप सुने, बैटरी की हमिंग की एक थोड़ी सी नॉइज़ यहाँ पे आती है, लेकिन वो काफ़ी निग्लिजिबल है। और जनरली ये यूपीएस आपके टेबल के नीचे या साइड में होता है तो ये हमिंग की नॉइज़ आपको सुनाई भी नहीं देने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे वापस पावर ऑन करूँ तो वापस आपको रिले की आवाज़ आती है और ये ग्रीन लाइट दर्शाता है कि पावर आ गई है। रिलायबिलिटी की बात आती है तो मेरे ख्याल से एपीसी ये वन ऑफ द हायर रिलायबिलिटी वाली कंपनी है जो काफ़ी अच्छे डिवाइसेस बनाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके इस पर्टिकुलर एंट्री लेवल यूपीएस के बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको इस तरह की अनबायस्ड कंटेंट पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।